Students, I am Dr. Parul Singh, Assistant Professor Sociology, Government Arts Girls College कोटा। और हम आपका BA फर्स्ट ईयर का पेपर 2 भारतीय समाज हम पढ़ रहे थे। और इससे पिछला जो हमने वीडियो बनाया था ऐतिहासिक अंतःस्थापित विविधताओं से संबंधित, उसका एक वीडियो हम बना चुके हैं जो कि पार्ट 1 के रूप में अपलोडेड है, आप वहाँ देख सकते हैं। और वहाँ पर हमने भारतीय परिवेश में पाई जाने वाली जो धार्मिक विविधताएं हैं इसके विषय में हमने बात की थी, जिसमें जो अलग अलग धर्म हैं वो हमारे देश में एक साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहते हैं। और इसके अतिरिक्त जो अन्य कुछ विविधताएं हैं जिसमें प्रजातीय, क्षेत्रीय, जनसंख्यात्मक विविधताओं इत्यादि की हमने बात की थी, इनके विषय में आपको बताया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय परिवेश में पाई जाने वाली विविधता में एकता। भारतीय समाज की विविधता में एकता मूलक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार से एक लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर आपको अपने पेपर में दिखाई देगा, या फिर इसमें से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस निकाल करके भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय समाज और संस्कृति की बहुत ही अनोखी विशेषता है विविधता में एकता। धर्म, भाषा, जाति, प्रजाति इत्यादि अनेक आधारों पर विभिन्नताओं के होने के बावजूद भी जो संपूर्ण भारत है उसमें हमें एकता के दर्शन होते हैं, हमें यहाँ दिखाई देती है। और इस संदर्भ में सर हर्बर्ट रिजले ने अपनी पुस्तक पीपल ऑफ इंडिया में एक कोट लिखा है, और बहुत ही सही प्रतीत होता है वह कोट कि भारत में धर्म, रीति रिवाज और भाषा तथा सामाजिक और भौतिक विभिन्नताओं के होते हुए भी जीवन की एक विशेष एक रूपता कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक देखी जा सकती है। वास्तव में भारत का एक अलग चरित्र एवं व्यक्तित्व है जिसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। तो निश्चित रूप से ज्योग्राफिकल जो हमारा एरिया है वो बहुत लंबा चौड़ा एरिया है। हम जानते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है विश्व में, और पॉपुलेशन की दृष्टि से हम दूसरे स्थान पर हैं। लगभग प्रत्येक जाति, प्रत्येक प्रजाति के लोग भारत में निवास करते हैं। सबकी अपनी अपनी संस्कृति है, सबका अपना अपना खान पान, रहन सहन इत्यादि सभी आधारों पर विभिन्नताएं देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो भारतीय परिवेश है वहाँ पर हमें जो समानता है उस समानता का भी और एकता का भी हमें जो उपस्थिति है वो उपस्थिति हमें यहाँ पर दिखाई देती है। और इसी संदर्भ में राधा कुमुद मुखर्जी ने भारत की एकता को प्रकट करने वाले पंडित नेहरू के भी एक जो वाक्य है उसका उल्लेख किया है। पंडित नेहरू ने एक बार कहा था कि भारत का सिंहावलोकन करने वाले भारत की अनेकता और विभिन्नता से बहुत अधिक प्रभावित हो जाते हैं। वे भारत की एकता को साधारणतः नहीं देख पाते, यद्यपि युगों युगों से भारत की मौलिक एकता ही उसका महान एवं मौलिक तत्व रहा है। तो जो इसकी मौलिक एकता की जो भावना है इसकी जड़ें गहराई तक हों, और गहराई तक हैं इसकी जड़ें, और इसी कारण इतने वर्षों के बावजूद भी इतना प्राचीन इतिहास रहा है। हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि विश्व में अनेक सभ्यताएं रही, उन सभ्यताओं में से अनेक का पतन हो गया, अनेक बिल्कुल समूल उनका नाश हो गया। लेकिन भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय जो सभ्यता है वह आज भी अपने प्राचीन स्वरूप के साथ जो आधुनिक प्रवृत्तियां हैं उनको बनाए हुए हमें बरकरार दिखाई देती है। तो यदि विविधता में एकता की बात हम करें तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो भौगोलिक विविधता में एकता हमें यहाँ देखने के लिए मिलती है। भौगोलिक दृष्टि से भारत में अनेक विषमताएं हैं, अनेक भेद हैं। यहाँ हम जानते हैं कि जो मकर रेखा है वो मकर रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, और उत्तर से लेकर दक्षिण तक का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में ही हमें बहुत अधिक विविधता देखने के लिए मिलती है। देश की प्राकृतिक सीमाओं ने इसे अन्य देशों से भी पृथक किया हुआ है, और यहाँ के देशवासियों में एक क्षेत्र में निवास करने की जो भावना है वो हमें देखने के लिए मिलती है। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारिका भारत के धार्मिक तीर्थ स्थल हैं जो सभी देशवासियों को एकता के सूत्र में हमें बांधने वाले दिखाई देते हैं। और पृथ्वी मेरी माँ है और मैं उसका पुत्र हूँ, जिस धरती पर जन्म लिया है वह स्वर्ग से भी प्यारी है, ऐसी धारणाओं ने देश में बलिदान और त्याग की भावना पैदा की है। और भारत माता या हिंदुस्तान जैसे शब्द के उच्चारण मात्र से ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और एक स्पंदन देशभक्ति का हमारे शरीर में जागृत हो जाता है। इसी प्रकार ऐतिहासिक विविधता में एकता
हमें देखने के लिए मिलती है भारत में। प्राचीन काल से ही भारत विदेशियों के लिए मुख्य आकर्षण रहा। यहाँ की प्राकृतिक वैभव, धन संपदा एवं प्रसिद्धि के कारण विदेशी भारत में आए और येन केन प्रकारेण उन्होंने वे भारत में आते रहे, इसे लूट कर ले गए, अनेक बार वो यहीं पर बस गए। तो इसके इतिहास में भी भिन्नता का होना स्वाभाविक है, किंतु जब वे भारत में स्थायी रूप से बस गए तो उन्होंने एक समन्वित संस्कृति का निर्माण किया। बहुत कुछ उन्होंने भारतीय संस्कृति से सीखा और भारतीय संस्कृति ने भी उनकी बहुत सी बातों को अपने अंदर आत्मसात कर लिया और इस प्रकार एक समान भारतीय इतिहास का निर्माण किया गया। इसके नेक्स्ट पॉइंट यदि हम देखें तो धार्मिक विविधता हमें देखने के लिए मिलती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। बचपन से हम लोग ये कोट सुनते आ रहे हैं और बिल्कुल हमें यह जो विभिन्न जब त्यौहार अलग अलग धर्मों से संबंधित मनाए जाते हैं, चाहे वे हिंदू धर्म से संबंधित दीपावली और होली का त्यौहार हो या इस्लाम से संबंधित हमें ईद का त्यौहार दिखाई देता हो या क्रिसमस का त्यौहार हो या गुरु पर्व हो, तो हम सभी त्योहारों को सभी लोग मिलजुल करके एकता के साथ हम मनाते हैं, एक दूसरे में विश्वास रखते हैं। और जो भारत में हमें बहुजातीय और बहुधर्म हमें देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो सामाजिक एकीकरण की प्रक्रिया है वह बहुत महत्वपूर्ण है और जो धर्म है, इस धर्म ने इस एकीकरण के कार्य को पूर्ण किया है, एक दूसरे के साथ हमें जोड़ करके रखा है। इसी प्रकार सामाजिक सांस्कृतिक विविधता में एकता हमें देखने के लिए मिलती है। भारत में अलग अलग क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के जो परिवार हैं उनमें विवाह, रीति रिवाज इत्यादि में पर्याप्त भिन्नता देखने के लिए मिलती है। भारत की सामाजिक संरचना एवं संस्कृति में इसके बावजूद भी हमें एकता के दर्शन दिखाई देते हैं। जो यहाँ की संरचना है उसमें संयुक्त परिवार प्रणाली, जाति व्यवस्था, वर्णाश्रम व्यवस्था, कर्म एवं धर्म, जन्म एवं कर्म का सिद्धांत आदि संपूर्ण भारतीय समाज में प्रारंभ से मौजूद रहे हैं। और भाषा, रहन सहन, खान पान में भी भेद होने के बावजूद भी अनेक सामाजिक धार्मिक उत्सव और त्योहारों का जो प्रचलन है वह हमें सामान्य रूप से सभी समाजों में देखने के लिए मिलता रहा है। सांस्कृतिक सहिष्णुता के कारण यहाँ अनेक बाह्य संस्कृतियों के संपर्क के बावजूद भी जो भारतीय संस्कृति है वह उसका जो मूल स्वरूप है वह मूल स्वरूप उसका परिवर्तित नहीं हुआ और वह हमें देखने के लिए मिलता है। और लोकतंत्र की जो भावना है उसने देश में भाईचारे और समानता की भावना का विकास किया और इसमें योगदान दिया सामाजिक सांस्कृतिक विविधता में एकता को बनाए रखने में। इसी प्रकार भाषाई विविधता में एकता हम जानते हैं कि संविधान के द्वारा भी 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जिसमें हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और उसकी लिपि देवनागरी है। और इसके अलावा भी हमें अनेक भाषाएं और बोलियां हमें भारत के अलग अलग क्षेत्रों में हमें इनकी उपस्थिति दिखाई देती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो भाषा है वह भाषा हमें एक दूसरे के साथ जोड़ करके रखती है। भाषा सामूहिकता का आधार होने के साथ साथ एक सांस्कृतिक प्रघटना भी है और अनेक बार भावुक प्रश्न बन जाती है। भाषाई कटुता, झगड़े, दंगों के कारण कभी कभी राष्ट्रीय एकता का जो खतरा है वो हमें देखने के लिए मिलता है। भारत और बंगाल का विभाजन इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो कि भाषा के आधार पर हुआ एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रघटना के रूप में जैसे कि देखा जा सकता है। और इसके बावजूद भी जो भाषाएं हैं वो भाषाएं हमें एक दूसरे के साथ जोड़े रखती हैं और वो इतने इस प्रकार के कोई मनमुटाव का कारण नहीं बनती, क्योंकि हम जानते हैं हमारी राजकाज की भाषा हिंदी है और इसको सभी स्वीकार करते हैं। और जो भाषाई विविधता है वहाँ पर भी हमें एकता देखने के लिए मिलती है। राजनीतिक विविधता में एकता हमें देखने के लिए मिलती है। राजनीतिक दृष्टि से यदि देखें तो भारत में अशोक एवं अकबर के समय को छोड़कर संपूर्ण भारत पर कभी भी किसी एक प्रशासक का राज्य नहीं रहा, का शासन नहीं रहा। अंग्रेजों से पूर्व विभिन्न सामंतवादी व्यवस्था यहाँ पर थी और सामंतों का शासन था। देश अनेक छोटी छोटी रियासतों में विभाजित था और अंग्रेजों के शासनकाल में पहली बार सारे देश पर एक ही सरकार का शासन हुआ। स्वतंत्रता के बाद पूरे देश में एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई और विभिन्न प्रांतों में प्रांतीय सरकारें बनी और जो भारत संघ है उस भारत संघ का निर्माण हुआ। पंचवर्षीय योजनाएं, सत्तावादी आदर्श, पूरे देश के लिए एक सरकार और एक नागरिक, फौजदारी कानून सहित जो है वो भारत की एकता और बहुसामुदायिक समाज के होने का पर्याप्त प्रमाण है। और संविधान ने पूरे देश के लिए विधि के शासन का प्रावधान किया। सब नागरिक समान हैं, एक ही सत्ता के अधीन हैं।
वंशानुगत विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। धर्म, भाषा, क्षेत्र, जाति या समुदाय विशेष के आधार पर कोई विशेषाधिकार संविधान के द्वारा समाप्त किए गए, और जो अलग अलग जाति, प्रजाति, धर्म के लोग हैं वो यद्यपि एक दूसरे से विविधता रखते हैं, तो उनको अपनी विविधता को बनाए रखकर भी जो समान संरक्षण है वो समान संरक्षण संविधान के द्वारा उनको प्रदान किया गया। इसके साथ ही प्रजातीय विविधता में एकता। प्रजातीय दृष्टि से भारत को विभिन्न प्रजातियों का अजायब घर भी कहा जाता है, और यहाँ विश्व की प्रमुख 3 प्रजातियां श्वेत, पीत एवं काली हमें देखने के लिए मिलती हैं, और इनकी कुछ सब ब्रांचेस भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। तो प्रजातीय भिन्नता होने पर भी जो अन्य अनेक विदेशी देश हैं, जो अमेरिका, अफ्रीका, इस तरह के जो देश हैं, वहाँ पर अनेक प्रजातीय संघर्ष हुए, टकराव हुए। कुछ समय पहले हमें ऑस्ट्रेलिया की कुछ घटनाएं सुनाई देती थी कि वहाँ पर संघर्ष हो रहे हैं। कनाडा का नाम इस विषय में अनेक बार उछल करके आया है, लेकिन भारतीय जो इतिहास है, उस भारतीय इतिहास में भी कभी भी हमें प्रजातीय विविधता के आधार पर कभी कोई संघर्ष हमें देखने के लिए नहीं सुनाई देते, और हमेशा से उनमें पारस्परिक सद्भाव एवं सहयोग की भावना ही रही है। इसके साथ ही जातीय विविधता में एकता। जाति व्यवस्था भारत की एक प्रमुख संरचनात्मक व्यवस्था है, और जो जाति व्यवस्था है वो एक खंडात्मक संरचना है जिसमें अनेक उपजातियां सम्मिलित हैं। सबकी अपनी अपनी विशेषताएं, रीति रिवाज और प्रथाएं हैं। इस सबके बावजूद सभी जातियों में कई समानताएं भी हमें देखने के लिए मिलती हैं, और ये सभी जातियां एक दूसरे से विरोधी ना होकर के पारस्परिक निर्भरता के साथ एकता के सूत्र में बंधकर एक दूसरे के साथ रहती हैं, और जजमानी प्रथा के द्वारा एक दूसरे पर जो निर्भरता है वो निर्भरता इनकी बनी रही। जाति व्यवस्था ने सारे भारत की एकता उस समय भी बनाए रखी जब हमें जो अनेक बार हमें जब कहीं कोई आशा की किरण नजर नहीं आ रही होती है, तो उस समय भी लेकिन जो जातीय विविधता है, उस जातीय विविधता ने अपने मूल स्वरूप को भी बना करके रखा, और भारत में एकता को बनाए रखने में भी उसने योगदान प्रदान किया। मानसिक विविधता में एकता हमें देखने के लिए मिलती है। विभिन्न संस्कृतियों का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है भारत। विभिन्न धर्म, जाति, भाषाओं के लोग यहाँ रहते हैं, और ये जो जाति, भाषाएं, धर्म हैं, ये इसकी विशेषताएं व्यक्ति के मानसिक जो स्तर है उसको भी प्रभावित करती हैं। प्रत्येक व्यक्ति के विचारों पर उसके धर्म और संस्कृति की छाप हमें देखने के लिए मिलती है। अतः इस विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों वाले देश में मानसिक विविधता का पाए जाना भी हमें बहुत स्वाभाविक दिखाई देता है, लेकिन इस विविधता में भी एकता के दर्शन होते हैं, और मानसिक एकता में एक राष्ट्रीय मन के निर्माण की स्थिति पाई जाती है। और यह जो एकता है ये हमें छोटे छोटे हमारे मतभेदों को भुला करके एक साथ मिलजुल कर रहने के लिए हमें ये प्रेरित करती है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपनी पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी में इस संदर्भ में कहा था कि भारत की संस्कृति में एकता के चिन्ह पाए जाते हैं, यद्यपि परीक्षण करने पर भी वे विभिन्न प्रकार के रंगों में बटे दिखते हैं। उनकी भिन्नता पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो सकी है, यद्यपि सभ्यता के उदय से लेकर अब तक नेताओं के मस्तिष्क में एकता के विचार घूमते रहे हैं। तो इस प्रकार ये जो सभी विविधताएं इत्यादि हैं, इन सबके बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि भारत यद्यपि एक बहुसामुदायिक समाज है, और भारतीय समाज में हमें विविधता में एकता या एकता में एक विविधता हमें देखने के लिए यहाँ पर हमें मिलती है, और यही भारतीय संस्कृति की पहचान है, यही भारत की पहचान है। तो आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।